हेलो बच्चों, तो आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे और जितने भी इसमें और भी सीरीजेस जो हम लेके आएंगे वो सब बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगी। तो आज जो हम क्वेश्चनों को डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो होगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस सीरीज की खास बात ये होगी कि जब हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक साथ करेंगे। सारे क्वेश्चन जितने भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को सुनिए बच्चों, इन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करनी है, ना कि रटने की। अगर रटेंगे तो मार्क्स कम आएंगे, इसलिए आप फोकस करेंगे कि इसे लॉजिकली एनालाइज करें और जिन चीजों को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा उसे बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आपने उसे सिंसियरली फोकस कर लिया तो आपके 100% मार्क्स आएंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों। तो इसमें क्या होगा बच्चों, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात ध्यान रखिएगा कि हम 3 बॉन्ड पे ही काम करते हैं। मतलब 3 तरीके की रिएक्शन दिखाई देगी आपको। क्या मीनिंग है कहने का? एक तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो कोशिश करनी है, हमें सबसे पहले जो एनालाइज करना है उसमें हमें देखना होता है बच्चों एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, ये रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, समझ रहे हैं? तो कोई अगर बेस गिवन है और वहां पे एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो सबसे पहली रिएक्शन जो सोचनी है हमें वो एसिड बेस रिएक्शन सोचनी है, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट होगी। और ये पता कैसे चलेगा एसिडिक हाइड्रोजन का? तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो होंगे उसके साथ एच जुड़ा होगा। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ एच जुड़ा हो सकता है, नाइट्रोजन के साथ एच जुड़ा हो सकता है, कोई हैलोजन के साथ एच जुड़ा हो सकता है। तो ये सब जो है ये कैसे हैं बच्चों? ये सब एसिडिक हाइड्रोजन है, समझ में आ रहा है? तो एसिडिक हाइड्रोजन है और कोई बेस दे दिया मैंने, तो सबसे पहले क्या करेगा, इस एच को रिएक्ट करके सबसे पहले इसे बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो सबसे पहले थिंकिंग एसिड बेस रिएक्शन। इसके बाद आपको थिंक करना है पाई बॉन्ड। अगर वहां पर डबल बॉन्ड है, सुनिए ध्यान से, डबल बॉन्ड है तो हमें पाई बॉन्ड पे अटैक कराना है। पाई बॉन्ड पे अटैक कराना है, इसे हम आगे देखेंगे बच्चों। अब एसिड बेस रिएक्शन भी नहीं है वहां, पाई बॉन्ड भी नहीं है। मान लीजिए कैसे है वो, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है। तो सिंगल बॉन्डेड में तो आपको पाई बॉन्ड दिखाई नहीं देंगे। सिंगल बॉन्डेड में क्या होगा, फिर आएगा सिग्मा बॉन्ड पे अटैक कराएंगे। तो ये भी हम देखेंगे। ये हो गया सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। तो हमेशा ध्यान रखिएगा सबसे पहले थिंक करना है एसिड बेस रिएक्शन, उसके बाद पाई बॉन्ड सर्च कीजिए। अगर ये दोनों भी नहीं है तो थर्ड में सिग्मा बॉन्ड। ये बात समझ में आ गई आपके? चलिए अब नेक्स्ट आ गया बच्चों। उसमें एक बच्चे ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा कि सर जब कोई निगेटिव वाला स्पीसीज अटैक करता है न्यूट्रल पे तो निगेटिव चार्ज कैसे ट्रांसफर हो जाता है। तो आइए बच्चों उसे भी देख लेते हैं, उसके भी देख लें कि वो ट्रांसफर कैसे होते हैं। सपोज कीजिए सबसे पहले मैं यहाँ ले रहा हूँ बच्चों, एक लिया मैंने न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, डिफिशिएंट होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन कम होंगे बच्चों। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसका मतलब ये कैसा होगा, पुअर। एक न्यूट्रल और ले ले रहा हूं मैं, और ये न्यूट्रल लिया मैंने न्यूक्लियोफाइल। क्या बात समझ में आ रही है? ये वाला मैंने लिया न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बच्चों। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, न्यूक्लियोफाइल कहा तो ये होगा इलेक्ट्रॉन रिच। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये कौन सी फैमिली बन जाएगी, रिच फैमिली बन जाएगी। समझ रहे? तो बस 2 परिवारों की कहानी है ये। पूरी केमिस्ट्री जो है 2 परिवारों की कहानी है, एक रिच फैमिली और एक पुअर फैमिली। अब देखिए वर्क कैसे करते हैं हम लोग बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए न्यूट्रल वाले मैंने BF3 ले लिया, ये मैंने लिया BF3, ठीक हो गया, न्यूट्रल है। अब यहां ले लिया मैंने बच्चों NH3, देख लीजिए ये भी न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि इसके पास एक लॉन पेयर है। इट मीन्स यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया?
और यहाँ पर BF3 के पास कितने हैं, यहाँ पर देखिएगा 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ बच्चे सोच रहे होंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन कैसे, ये देखिए, देखिए ना बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा, देखिए 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया। इट मीन्स जिसके पास ए इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर है वो तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये एक्सेप्ट कैसे करेगा, देखिएगा, ये आ गया NH3, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ बच्चों, ये लोन पेयर है, ये आ गया BFFF। अब ये इलेक्ट्रॉन इसे दिए जाएंगे, और ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री में मैंने बताया बच्चों, ये देखिए जब भी हम एरो का मूवमेंट कराते हैं, समझ रहे हैं आप, एरो का जब मूवमेंट कराते हैं तो इसे बनाते हैं, इसके हेड को क्या बना देते हैं, निगेटिव, ठीक, और इसके टेल को बना देते हैं पॉजिटिव, यही करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये शेयरिंग करेंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना देंगे। देखिए जरा ध्यान से क्या होने वाला है, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये तो बॉन्ड बना देंगे, ये बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये हो गया F, ये हो गया F, ये हो गया F, ये H, ये H और ये H। मैंने मूवमेंट कैसे कराया, इस तरीके से कराया, तो ये तो बनेगा निगेटिव, ठीक है, तो ये बन गया बच्चों निगेटिव, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, और जिसने दिया उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। बताइए इतनी बात समझ में आई, ये पॉजिटिव है निगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना गए, देखिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब ये कितने हो गए, ये देखिए काउंट कीजिए, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन और ये भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या आ गई, स्टेबिलिटी। तो जब भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल मतलब पुअर फैमिली जिसका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी हो, और एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जब वो दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो ये क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, जिससे उनमें स्टेबिलिटी आ जाए। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों, इसका मतलब ये स्टेबल हो गया, समझ में आया। एक तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर बच्चों, अब देखना बच्चों, हमने क्या किया, ये हमने कंडीशन देखी जब दोनों न्यूट्रल हो। सपोज करो बच्चों हमने ऐसा लिया कि एक पर है निगेटिव चार्ज और एक है न्यूट्रल, ठीक है। निगेटिव चार्ज जो है, सपोज कीजिए मैंने ले रखा है O निगेटिव, ये ले रखा है, ठीक है, और ये मैंने न्यूट्रल लिया है बच्चों, सपोज करो ये ले लिया मैंने, बड़ा सा ले लिया है ये कहीं देखा था आपने कि कहाँ पे हमने ऐसा वर्क किया था, बताइए। हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन में हुआ था ना ऐसा। तो जिस बच्चे ने नहीं देखा तो आप एक बार जाके वहां पे देख लीजिए। ये हो गया बच्चों। अब सेंट्रल को देखिए, सेंट्रल वाला, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ गई बात। इट मीन्स ये कैसा हो गया, ये न्यूट्रल वाला हमने कैसा लिया, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, इसके बाद तो 6 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ देखिए ये जो निगेटिव चार्ज है, अब बच्चा सोचे ये कहाँ से आया, मैंने कुछ नहीं, मैंने बेसिक मीडियम लिया बच्चों, और यहाँ पर HOOH हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की रिएक्शन करा दी। तो ये कैसे है, एसिडिक हाइड्रोजन, ये निगेटिव है, ये मैंने बेस लिया था बच्चों। अब ये यहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो क्या बन गया, HOO, ये निगेटिव लॉन पेयर पहले से ही 2 है इसके पास, ठीक है, प्लस H2O, और यहाँ आ गया Na प्लस, जहां जहां निगेटिव होगा वहां प्लस भागता रहेगा, यहाँ मैंने Na प्लस लिया नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब इसे छोटा बना लेता हूँ, इस वाले को मैं P मान लेता हूँ बच्चों, OCH2 CH2, R को मैंने क्या मान लिया, P का इक्विवेलेंट मान लिया। अब इससे क्या फायदा हुआ, अब HOO, अब देखना बच्चों ध्यान से, ये आ गया, देखिए अब ये आ गया मेरे पास, इसे जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया B P P एंड P, ठीक है।
ये मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। तो बताइए क्या ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा? बिल्कुल लेगा। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। देख लीजिए, ये देखिए 6 और 8 और एक नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन इसे देगा। ठीक है बच्चों, अभी हमने क्या देखा था, मैंने ये बताया था कि जब हम एरो का मूवमेंट कराएंगे तो ये निगेटिव बनता है और ये पॉजिटिव बनता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब जब आप एरो को ऐसे घुमाएंगे तो इसके ऊपर तो निगेटिव आ जाएगा और यहाँ क्या डेवलप्ड हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ आ रहा है बच्चों? एक बार दोबारा देख लीजिए, निगेटिव तो ऑलरेडी पहले से ही है। तो जब आप मूवमेंट कराएंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ऐसे ही तो एरो का मूवमेंट कराएंगे, ये बनेगा निगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव। तो ये देखिए, ये तो बन गया निगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव, और ये निगेटिव से ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, तो निगेटिव यहाँ बच गया। इट मीन्स जब आप इसकी बॉन्डिंग कराएंगे तो ये देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना देंगे, ये बॉन्ड बना दिया। अब देखिए, ये इसके ऊपर क्या आ गया, निगेटिव। तो किसके ऊपर था, ऑक्सीजन एटम पे निगेटिव था, और किस पे माइग्रेट होके निगेटिव बन गया, यहाँ। ये कैसे हुआ, समझ में आया क्या आपको? बताइए। तो यही एक बच्चे ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि ओ क्या नेगेटिव पावर बी पे निगेटिव कैसे डेवलप कर दे रहा है। तो बच्चों, इस तरह से डेवलपमेंट हो जाता है। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखिए स्टेबल हो गया। अब देखिए, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन था, ये स्टेबल हो गया। ये देखिए, ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, और ये भी देखिए, ये 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे हो गए, स्टेबल हो गए। समझ रहे, स्टेबिलिटी आ गई। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ओ निगेटिव से हटके बी निगेटिव पे कैसे गया, समझ में आ गया कैसे निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का बी पे ट्रांसफर हो गया। समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखना बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब थर्ड कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या दिया है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ दिया है न्यूट्रल। न्यूट्रल दिया है। सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है, मैंने H प्लस ले लिया, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। अब यहाँ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल ले लिया, सपोज करो मैंने अल्कोहल ले लिया। तो ये क्या है, यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। समझ आ गई, इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी। तो ये क्या बना, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, हमने देख लिया। अब देखिए क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। ये आ गया ROH और H प्लस। अब बताइए कौन इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके पास होगा वो देगा। कभी भी एरो को अपोजिट नहीं, कभी भी जहां इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा एरो उधर से मत मूवमेंट कराइएगा जहां इलेक्ट्रॉन कम है। हमेशा एरो उधर से मूवमेंट करता है जिधर इलेक्ट्रॉन एक्सेस, तो यहाँ ज्यादा है, तो इसका मूवमेंट ऐसे कराएंगे। अब ध्यान रखिए, जब ऐसे आप कराएंगे तो ये बना निगेटिव और ये बना पॉजिटिव। ठीक है। अब देखिए, एरो हमने ऐसे मूवमेंट कराया, तो इसे बना रहे हो आप निगेटिव और इसे बना रहे हो पॉजिटिव। सही है। अब इस पॉजिटिव से निगेटिव कैंसिल हो गया, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये क्या कर देंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो देखना, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ROH। तो अब देखिए, इस H जो ये वाला पॉजिटिव था, ये कहाँ पे आ गया, O पर प्लस आ गया। समझ में आया? तो समझ में आया आपको कि इस H का प्लस किस पे आ गया, ऑक्सीजन पर आ गया। तो ये कैसे शिफ्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए अब देखो, अब देखो बच्चों, फोर्थ कंडीशन। हो सकता है कि एक पॉजिटिव चार्ज वाला हो, तो इसे आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोफाइल कहते हो, और एक नेगेटिव चार्ज वाला हो, तो इसे आप क्या कहते हो, न्यूक्लियोफाइल कहते हो। सही है। अब इलेक्ट्रोफाइल में सपोज करो बच्चों, मैं ले लिया H प्लस ले लिया, और यहां मैंने न्यूक्लियोफाइल में ले लिया, सपोज करो OH निगेटिव ले लिया। ठीक है।
समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए, ध्यान से देखो बच्चों, ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन इसे देगा ही। तो देखिए इस तरह से एरो को मैं इधर घुमाऊंगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर से दे रहे हैं, तो ये देखिए मैंने ये सिखा रखा है कि ये निगेटिव ये पॉजिटिव। अब मूवमेंट ऐसे हो रहा है ना, तो ये बना निगेटिव, सही है, और ये बना पॉजिटिव। तो अब देखिएगा इस पॉजिटिव से निगेटिव कैंसिल, इस निगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल, कैंसिल हो गया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये क्या बना देंगे, बॉन्ड। तो ये देखना HOH, ये बॉन्ड बन गया ना, ये क्या बन गया, H2O। ये तो बना, बताइए, H2O। दोनों के चार्ज क्या हो गए, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर गए। क्या आपको ये समझ में आया? पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों, जो मैं आपको ये छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ, ये बार बार देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग केमिस्ट्री में काम करते हैं। तो थिंकिंग बहुत स्मार्ट वे में करनी है आपको, रटने पे ज्यादा जोर नहीं, समझने पे ज्यादा जोर लगाइए। तो ये समझ में आया, तो मैंने ये चार्ज का खेल समझाया आपको कि हम लोग केमिस्ट्री में कैसे काम करते हैं। दूसरा, मैंने फर्स्ट क्या बताया कि आपको सबसे पहले पूरी केमिस्ट्री में सबसे पहले हम एसिड बेस ढूंढते हैं, फिर पाई डबल बॉन्ड वाले मिल जाए, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल सी, मतलब पाई पे अटैक कराते हैं। उसके बाद अगर वो भी ना मिले तो सिग्मा। बस इतने में ही पूरी कहानी स्टार्ट होगी। तो आइए अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चों। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, और इसे हम एक साथ ही समाप्त करेंगे। देखना बच्चों, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, पॉजिटिव हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगी। फिर आया सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्या हुआ, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल रिमूव करना है आपको, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल removed by new electrophile। समझ रहे, मतलब कोई, मान लीजिए कोई आपके यहाँ सर है, मान लो किसी भी सब्जेक्ट के, वो वहां काम कर रहे हैं, नए सर आए और वो हट गए, तो पुराने वाले सर हट गए और नए वाले सर ने वहां काम शुरू कर दिया, तो उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ कौन से सर है हमारे, इलेक्ट्रोफाइल पुराने जुड़े होंगे, उसमें कोई प्लस वाला जुड़ा होगा, तब प्लस वाला हटेगा और नया प्लस वाला जुड़ेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। और किसके साथ वर्क करो, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आई बात बच्चों आपके? अब चलिए, ये आपको ध्यान रखना है कि पुराने वाले इलेक्ट्रोफाइल को नए वाले से सब्स्टिट्यूट करना, मतलब पुराने वाले को हटा देना और नए वाले को एंट्री दे देने को ही क्या कहते हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है बच्चों, वो होता है GOC, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये सभी को बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी, कौन है GOC के पार्ट। सबसे पहला होता है बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। मैं क्यों कर रहा हूं इसके बारे में बात, क्योंकि अगर आप इसके बारे में नहीं जानोगे तो ये सब रिएक्शंस कर नहीं पाओगे। अगर ये सब चीजें आप जानते हो तो इन रिएक्शंस में तो कुछ भी नहीं है, आप इन्हें देखते ही कर देंगे। तो इसे एक बार रिमाइंड करा देता हूं। फिर आता है बच्चों मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। फिर थर्ड आता है बच्चों हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। कौन कौन से इफेक्ट हैं ये, पहला इंडक्टिव इफेक्ट, इसे जानना बहुत ही जरूरी है। इसे स्मॉल में हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है मीजोमेरिक इफेक्ट, इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इसे हम HC से रिप्रेजेंट करते हैं। बताइए इतनी बात समझ में आई?
अब इनके बारे में ज़्यादा डिटेल तो नहीं जाते हैं, लेकिन कौन-कौन से ऐसे हैं जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट दिखाए हैं, कौन से ऐसे हैं जो हाइपर कंजुगेशन इफ़ेक्ट दिखाए हैं, कौन से ऐसे मेसोमेरिक इफ़ेक्ट दिखाए हैं, उसे एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट की। सबसे पहले इंडक्टिव इफ़ेक्ट की बात करते हैं बच्चों। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। क्या कह रहा हूँ? इंडक्टिव इफ़ेक्ट में कभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। यहाँ क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बच्चों। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, बस शिफ्ट होते हैं आगे की ओर, लेकिन ट्रांसफर नहीं होते। ये ध्यान रखना है आपको इंडक्टिव इफेक्ट में। और ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों। एक होता है प्लस आई, ठीक है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या डोनेटिंग भी कह देते हैं, डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इसे हम प्लस आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या डोनेटिंग, ठीक है ना, हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर देंगे प्लस आई से। क्या इतनी बात समझ में आई? अब ये कौन कौन से ग्रुप होंगे देखिएगा। ओ निगेटिव सबसे आगे ये होगा, फिर सी ओ निगेटिव, ये होगा, फिर 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, फिर 2nd डिग्री एल्काइल ग्रुप, फिर 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप। ये कौन से हैं? एल्काइल ग्रुप है बच्चों, समझ रहे? 3rd डिग्री कैसे? जैसे ये हो गया, ये आपका 3rd डिग्री हो गया, समझ रहे? इसी तरह 2nd डिग्री और 1 डिग्री। इसके बाद आपका यहाँ CH3, फिर आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे, ट्राइटियम, फिर आ जाता है ड्यूटेरियम, और फिर आता है H। और H हमेशा नो इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है बच्चों। H जो है वो क्या है? रेफरेंस वैल्यू है, मतलब ये नो इफेक्ट दिखाएगा। तो ये हो गया हमारा प्लस आई। अब आइए अब देखते हैं माइनस आई। सुनो बच्चों, माइनस आई में जो होता है, माइनस आई को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। अभी इतना बड़ा नहीं लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, तो इसे हम डायरेक्ट माइनस आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर FCl Br, फिर फिर CH डबल बॉन्ड CH2, फिर आता है फिनाइल रिंग, और ये हो गया H। ये हमारा रेफरेंस वैल्यू है बच्चों। ये क्या है? रेफरेंस वैल्यू, समझ गए? अब देखना बच्चों ध्यान से, यहाँ पर यहाँ तक तो कंप्लीट पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव है। पार्शियल पॉजिटिव कैसे? देख लीजिए, ये यहाँ पे ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरह ये पार्शियल पॉजिटिव वाले हैं। कहाँ तक? ये है बच्चों यहाँ तक, देख लो, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो पार्शियल पॉजिटिव वाले, ये भी पार्शियल पॉजिटिव वाला है, देखिए निगेटिव निगेटिव। फिर हैलोजन आ जाएंगे, फिर इसके बाद ऑक्सीजन वाले, फिर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है तो वो आ गए, फिर नाइट्रोजन, और फिर ये sp2 वाले, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर पे देखी जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया माइनस आई, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनकी हमें बार बार जरूरत पड़ने वाली है। और इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है? ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है बच्चों, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। कैसा होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट। अगर नजदीक है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, अगर दूर है तो कम।
और ये मोस्टली देखा गया है कि 4 कार्बन के बाद इसका इफेक्ट कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अभी हमें फोकस करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये सब नहीं आएगा लेकिन इसके द्वारा क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करेंगे। मीजोमेरिक इफेक्ट, दूसरा हमारे पास कौन आ गया, मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है बच्चों। ये 2 टाइप्स के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कितने टाइप्स के, 2। एक होगा प्लस एम और एक होगा बच्चों माइनस एम, ठीक है ना। प्लस एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मीजोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कह लीजिए या फिर डोनेटिंग मीजोमेरिक इफेक्ट, ये हो गया बच्चों प्लस एम। तो हम सीधे प्लस एम लिखेंगे, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, समझ गए। अब ये होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये 2 टाइप्स के होंगे, एक होगा प्लस एम, एक होगा माइनस एम। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। प्लस एम की कंडीशन जो होगी, अभी तो ध्यान रखिए, नहीं तो इसे हम लोग पी ऑर्बिटल के बेस पे देखते हैं, लेकिन हमें पी ऑर्बिटल के बेस पे नहीं, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा। यहां हम देखेंगे बच्चों कि कोई सा भी ए ग्रुप हो, सबसे पहले उसमें लॉन पेयर चेक करना है कि लॉन पेयर है या नहीं, लॉन पेयर, उसके बाद सिंगल चेक करना है, सिंगल, उसके बाद डबल होने चाहिए, और ये कितना बड़ा हो सकता है, समझ गए। अगर अल्टरनेट डबल और सिंगल होते हैं तो उसे हम कहते हैं कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ लॉन पेयर है, फिर सिंगल, फिर डबल, सिंगल, डबल, इस तरह से होते चले जाएं तो इसे हम लोग कहते हैं प्लस एम। और माइनस एम में कैसे देखेंगे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये चैन कितनी भी लंबी हो सकती है, तो इसे हम कहते हैं कंजुगेट सिस्टम। अल्टरनेट डबल सिंगल होते हैं, उसे कहते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। तो ये माइनस एम की कंडीशन है और वो प्लस एम की कंडीशन है। अब देख लेते हैं किसकी पावर ज्यादा होगी और किसकी पावर कम होगी। तो प्लस एम वाले देख लेते हैं। तो प्लस एम में क्या होना जरूरी है, बताइए। प्लस एम में लॉन पेयर होना जरूरी है। तो आप जितने प्लस एम वाले ग्रुप देखेंगे उसमें सब में लॉन पेयर आपको दिखाई देगा बच्चों। तो आइए बच्चों, एफ, फिर सी एल, फिर बी आर, फिर आई, और इन पे भी लॉन पेयर होते हैं, मालूम है आपको। हेलोजन पे भी क्या होते हैं, लॉन पेयर होते हैं। तो ये सब करा क्या रहा हूँ बच्चों, अभी खेलने के लिए बेसिक चीजों को रिमाइंड करा रहा हूँ, इन्हीं सब से हमें खेलना है, समझ रहे हैं आप। तो इन सब के बारे में जानना जरूरी है। तो प्लस एम सबसे ज्यादा ओ निगेटिव का, सबसे कम आई का दिखेगा आपको, और ये सीरीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। ये क्यों प्लस एम दिखा रहे हैं, देखिए सब पे लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर का होना कंपल्सरी है, समझ गए। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस एम वाले ग्रुप में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, समझ रहे हैं आप, उसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो माइनस एम वाले देख लेते हैं, देखिए माइनस एम वाले देखते हैं। तो माइनस एम में क्या क्या है, NO2, फिर आएगा SO3H, फिर आएगा CN, फिर आएगा CHO, CO, NH2। अब देखिए बच्चों, अब इसे जरा ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे लॉन पेयर नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, नाइट्रो ऐसा ग्रुप है जिसपे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। क्यों, क्योंकि इसने अपना लॉन पेयर, बच्चों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, स्टार बना रहा हूँ, अधिकतर बच्चे गड़बड़ करते हैं। ये देखिए एन डबल बॉन्ड O, अभी लॉन पेयर है लेकिन एक ऑक्सीजन और है, तो यहाँ लॉन पेयर यूज हो गया है, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो इस एन के पास लॉन पेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखिए NO2 लॉन पेयर नहीं है, यहाँ भी लॉन पेयर नहीं है, समझ रहे हैं। एस पे लॉन पेयर नहीं है क्योंकि ये मैक्सिमम वैलेंसी दिखा रहा है बच्चों, देख लो मैक्सिमम 6 होते हैं, 2, 3, 2, 5 और ये 6 मैक्सिमम देगा, तो लॉन पेयर नहीं है। इसी पे देखिए लॉन पेयर है ही नहीं।
यहाँ सी लॉन पेयर नहीं है, लॉन पेयर नहीं है, लॉन पेयर नहीं है। देखिए पहले वाले आइटम को चेक कीजिए, तो सी पे तो लॉन पेयर होता नहीं। समझ में आया क्या? NO2 का मैंने बता दिया, NO2 में लॉन पेयर नहीं है क्योंकि उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, ऑक्सीजन को अपने लॉन पेयर दे दिए हैं, तो लॉन पेयर नहीं है, इसलिए -M। S मैक्सिमम 6 वैलेंसी दिखा रहा है बच्चों, अगर ये 4 दिखाता तो लॉन पेयर रहता है, यहाँ लॉन पेयर नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाकी तो सी वाले देखिए, तो यहाँ पे लॉन पेयर नहीं है। समझ आ गया? ये हो गया मीजोमेरिक इफेक्ट की कहानी। और मीजोमेरिक इफेक्ट बहुत ही पावरफुल होता है बच्चों। क्यों? इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, शिफ्ट। जैसे मैं किसी को खींच रहा हूं तो वो धीरे 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 शिफ्ट होंगे, या तो मेरी तरफ आएंगे या मुझसे दूर जाएंगे। लेकिन इसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, इसलिए पावरफुल। ऐसा ही इसमें, तो इसमें आप सुनना बच्चों ध्यान से, मीजोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। एक जगह से पाई इलेक्ट्रॉन छूट के दूसरी जगह जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसे दिया है बच्चों, देखिए यहाँ, तो यहाँ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, ये यहाँ मूवमेंट, तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली मूव करते हैं यहाँ पे। तो ये प्लस, ठीक है, ये देखिए ये सिंगल का क्या बन गया, डबल, और जो डबल था वो बन गया सिंगल, और ये हो गया नेगेटिव। और इतना तो चेक कर लेंगे ना, ये मैंने क्या सिखाया आपको, ऐसे सिखाया है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये देखिए ये यहाँ पॉजिटिव छूटा, ये यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना देंगे, यहाँ नेगेटिव बना। फिर यहाँ देखिए, फिर ये मूवमेंट आपने कराया तो ये पॉजिटिव बना, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गए, ठीक है, तो ये कैंसिल। अब ये वाला पॉजिटिव, ये बच गया, ये नेगेटिव, ये बच गया। तो ये कौन सा है, +M। ये क्या दिखा रहा है बच्चों, +M। समझ में आया क्या? ये देखिए ये +M हुआ। इससे मुझे पता चल गया है कि Cl इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ डिफिशिएंसी है, तो ये डबल बॉन्ड बन गया, इसे तोड़ नहीं सकते हो। यहाँ पता चल गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, सी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। समझ में आ रहा है? इस तरह से वर्क करते हैं। तो इसमें देखो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इसलिए पावरफुल है। अब हम बात करते हैं आपके साथ, थर्ड है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, अब देखना बच्चों, ये HC, इसे हम +SC से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें हमें ध्यान देना है कि प्लस, डॉट, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ जरा देखिए कितने कार्बन है, ये मिनिमम 2 कार्बन से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये अगर ग्रुप है, ये अगर मैं ग्रुप मान लूं बच्चों, देखिए ध्यान से, ये अगर मैं ग्रुप मान लूं तो ये क्या हो गया, अगर ये ग्रुप है तो ये इसकी अल्फा पोजीशन, तो अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन तो होना कंपलसरी है, तभी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ क्या होता है, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं बच्चों। इसका मतलब ये खेल किसका है, ये जो खेल है ये इंटरएक्शन बिटवीन सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इंटरएक्शन होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कहते हैं बच्चों। समझ में आया? अब इसका मीनिंग क्या, मैं अलग अलग दिखा देता हूँ। देखिए एक ये लगेगा कार्बोनियम आयन पे, कहाँ देखने को मिलेगा, कार्बोनियम आयन पे, कार्बोनियम आयन। जैसे ये CH3 ले लिया मैंने और ये CH2+, तो ये देखिए इसे क्लोज कीजिए, ये इसका अल्फा हो गया, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो ये अल्फा कार्बन है, इस पे कितने हाइड्रोजन है, 3। इसके मतलब ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा, इससे क्या बनता है, फ्री रेडिकल। तो देखिए यहाँ 2 कार्बन आए नहीं आए, यहाँ काउंट कर लीजिए 2 कार्बन आए, वही लिखा कि मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए तब स्टार्ट होता है। अब
फ्री रेडिकल में ये आ गया बच्चों CH3CH2 डॉट। अब इसे क्लोज कर लीजिए। अगर ये ग्रुप है तो ये अल्फा है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, अब भी 3 हो गए। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 बनेंगे। अब देखिए डबल बॉन्ड, तो यहाँ मिनिमम 2 होंगे और 2 से ज्यादा तो हो ही सकते हैं। तो अब ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2, देखिए ये हो गया, ये हो गया। अब आ गया एल्कीन। अब एल्कीन में देख लीजिए, ये एल्कीन है। अब इसे ग्रुप मान लीजिए, तो ये अल्फा आया, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। फिर आ गया बच्चों एल्काइन। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, तो ये आ गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये ग्रुप है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। तो अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। समझ में आया आपके। तो ये ध्यान रखना है। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है क्या, इंटरेक्शन बिटवीन सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। तो ये मैंने शॉर्ट वे में लिखा बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, बताइए क्या मतलब है, कि सिर्फ 4 ग्रुप, कार्बोनियम आयन, फ्री रेडिकल, एल्कीन और एल्काइन ही हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दिखाते हैं। अब मैं इसका देख रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन पे देखना, ये हो गया H और ये हो गया बच्चों CH2+। अभी देखिए ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन टूटते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये देखिए ये sp2 होता है, ये sp2 है और ये sp3। और इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर आप जानते हो किसकी ज्यादा होती है, sp3 sp2 sp, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। मतलब sp3 से sp2 वाला भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और sp तो और ज्यादा खींचेगा। तो यहाँ देखना कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, sp3 से sp2 खींचेगा। ये देखिए sp3 से sp2 खींचेगा, इसने खींचा। तो ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ये देखिए ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटा। तो क्या सिखाया मैंने, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव जब इस बॉन्ड को तोड़ोगे, और ये आ गया निगेटिव। सही है, ठीक है बच्चों। ये मैंने मूवमेंट किया। अब इसके पास क्या बचा, ये H+ तो ऐसे ही रह गया। देखिएगा अब ये क्या हो गया, ये देखिए इस नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल और ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना देंगे। तो ये क्या बन गया, ये देखिए इस नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल हो गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये बन गया। इसी तरह से दूसरा बच्चा इससे बना देगा, फिर तीसरा इससे। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 3। तो जो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है उसकी स्टेबिलिटी इतनी हाई होती है। इस तरह से करना है बच्चों। अब यही आप देखते हैं फ्री रेडिकल में, मान लीजिए यहाँ पे मैं लेता हूँ फ्री रेडिकल। देखिएगा H ये लिया बच्चों। अब ये फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ से ऐसे तोड़ोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन इसे दोगे, तो मैं तोड़ दे रहा हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों हमने इसे दिया, 1 इसे दिया। अब ये देखना ये, अब ये तो ऐसे ही रह गया H डॉट, और ये क्या बन गया HHC, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना देंगे। ये देखिए इसी तरह ये टूट के बना सकता है, ये बना सकता है। तो कितने, 3 बनेंगे। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन जा रहे हैं, 3। इस तरह से फ्री रेडिकल में बनते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है कि कैसे टूट के बनना है। तो इससे फायदा क्या होगा, आप सोच रहे होंगे आखिर इतना मैं क्यों डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बेस पे ही हम सारे रिएक्शंस करेंगे। कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग लाना है बच्चों। सब लॉजिकल थिंकिंग से सॉल्व होंगे, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस आप इफेक्ट पे कमांड बनाइए। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये ऐसा क्यों हुआ, देख लीजिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये CH3 ये CH2 डॉट, तो ये sp2 है और ये sp3 है। तो अब देखिए कौन खींचेगा, यही तो खींचेंगे। इसलिए ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूट के किसमें कन्वर्ट हो जाए, पाई में। तो इंटरेक्शन किसका, सिग्मा एंड पाई। और ये देखिए बीच में बॉन्ड टूट जा रहा है,
इसीलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। समझ आया? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को बच्चों नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। आइए एल्कीन में ही समझ लीजिए, ये आ गया H H H, ये हो गया बच्चों CH डबल बॉन्ड CH। अब ये है sp2, ये भी sp2, ये sp3, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। अब ये है अल्फा, अब ये टूटेगा बच्चों, तो ये मैं तोड़ दे रहा हूँ, देखो H C पे निगेटिव, ये टूटा तो ये आगे बढ़ जाएगा, तो ये देखना, ये तो H पॉजिटिव, ये देखिए ना, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव और H पे पॉजिटिव, और ये हो गया H। अभी देखिए आपने मूवमेंट इधर कराया तो ये निगेटिव ले गया, ये पॉजिटिव, इससे ये कैंसिल, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना देंगे, तो कैसे बन जाए SCH, ये बॉन्ड और ये चार्ज समाप्त। ये देखना बच्चों, और ये H प्लस, ये देखो बॉन्ड टूट गया तो नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट, तो ये यहीं पे रुका हुआ है। इसी तरह ये टूट सकता है, ये तो नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने बने इसके 3, तो इस तरह से एल्काइन में काम होता है। समझ में? लास्ट किसमें? एल्काइन में। अब एल्काइन में देखिए, फोर्थ है बच्चों एल्काइन, देखिएगा CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिएगा ध्यान से, ये क्या है sp, ये भी sp, ये sp3, तो इलेक्ट्रॉन इधर देख ली, sp3 से sp की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये इधर खींच रहा है बच्चों, इसका मतलब ये टूटेगा, तो ये देखिए तोड़िए, ये यहाँ आएंगे तो ये यहाँ जाएगा, तो देखिए टूट के कैसे बना है, SCH निगेटिव H पॉजिटिव, बॉन्ड तोड़ दिया। अब आपने मूवमेंट इधर कराया तो ये प्लस, अब देखिए इससे ये कैंसिल, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना देंगे, ये कैसे बना, ये बन गया बच्चों H प्लस, ये देखिए ये डबल बन गया। अब देखिए यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3, ये ग्रुप है तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसे तोड़ा कोई बच्चा, इसे तोड़ा कोई इसे, तो कितने बनेंगे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस तरह से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं बच्चों। तो जो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी हाई होती है, तो इससे हमें पता चल जाता है। तो इसके मतलब हमारा फार्मूला क्या बनता है, हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के, ध्यान रखिएगा। तो हम इसीलिए बस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को क्या करते हैं बच्चों, काउंट कर लेते हैं, बस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट किए तो स्टेबिलिटी पता चल जाती है। तो हम सारे क्वेश्चनों को इसी जो इफेक्ट है हमारे, जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया, बस इसी से सॉल्व, फिलिक सब्स्टिट्यूशन की, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। इसमें जो हमें स्टडी करना है बच्चों, यहाँ पर सपोज कीजिए मैंने बेंजीन लेता हूँ, इससे हमारी रिएक्शन करानी है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं कितने टाइप से हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो पहला, सबसे पहला मान लीजिए मैं यहाँ पे X प्लस को लिया है बच्चों, ठीक है, वो यहाँ पे अटैचमेंट ले लेगा इसके साथ। तो अगर X प्लस आएगा, देखिए इसे मैं ये X जोड़ा, तो अगर आप X जोड़ते हो ना बच्चों, तो इसे हम कहते हैं हैलोजनेशन। अगर आपने कोई हैलोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दिया एरोमेटिक कंपाउंड में, तो इसे हम क्या कहते हैं, हैलोजनेशन कहते हैं। आप इसके बाद आइए, सपोज कीजिए आपने NO2 प्लस इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है, तो इसे हम लोग नाइट्रेशन बोलते हैं। अगर NO2 को जोड़ लिया तो इसे हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। बड़े ध्यान से देखिएगा और इसके बारे में समझिएगा। अब इसे क्या बोलते हैं बच्चों, नाइट्रेशन। मतलब NO2 प्लस को अगर रिंग से जोड़ दिया बेंजीन रिंग से, तो हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नाइट्रेशन, ठीक है। और ये जो बेंजीन है, बेंजीन ये कैसा है, एरोमेटिक है ना, कैसा है बच्चों, एरोमेटिक है।
इसीलिए इसका नाम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक, और ये सब क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल आ रहे हैं। अब यहां से क्या हो रहा है, एच प्लस हट रहा है, एक एच हट रहा है, देखिएगा एक एच हटा रहे हैं, मतलब यहां से प्लस हट रहा है और प्लस ही जुड़ रहा है, प्लस हट रहा है प्लस ही जुड़ रहा है, समझ गए नहीं। इसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पुराना हटा नया जुड़ा, तो एक एच प्लस हटा और एक्स प्लस जुड़ा। अब वो कैसे जुड़ा होगा वो देखेंगे अभी हम लोग। अब अगर हमने SO3H लाए, इसे जोड़ा हमने मान लीजिए इसके साथ, तो इसे हम कहते हैं बच्चों सल्फोनेशन। क्या कहते हैं, सल्फोनेशन, इसे हम लोग सल्फोनेशन कहते हैं, ठीक है, सल्फोनेशन, जब प्लस SO3H जोड़ोगे। अब मान लीजिए अब आप लिया है R प्लस को, ठीक है, ये हमने जोड़ा R, तो ये हो गया एल्काइल बेंजीन, हमने R ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दिया। तो इसे हम कहते हैं बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों इसे, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे, फ्रीडल और क्राफ्ट, उन दोनों ने इस पर वर्क किया, तो इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और नेक्स्ट है बच्चों COR प्लस, अगर इसे आपने जोड़ा तो इसे हम कहते हैं एसाइलेशन या एस्टाइलेशन। तो ये इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन या एस्टाइलेशन रिएक्शन। तो ये कितने हो गए टोटल, आइए देखते हैं टोटल कितनी है। 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अच्छा बच्चों मुझे ये बताइए, इसमें ये जो 5 रिएक्शन है बस यही पढ़ना है हमें, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही आपको देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं आप। क्या, हेलोजिनेशन, जब कोई हेलोजन ग्रुप के साथ रिएक्शन करे हेलोजिनेशन, जब नाइट्रो ग्रुप लाएंगे, ठीक है, तो नाइट्रेशन, SO3H जोड़ेंगे सल्फोनेशन कहलाएगा, R प्लस जोड़ेंगे एल्काइलेशन कहलाएगा, और COR जोड़ेंगे तो एसाइलेशन। बस ये 5 है और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी के साथ काम करना है, बस यही आएंगे हर एक जगह पे, ठीक है। अब मुझे ये बताइए यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, सोच के बताइए, यहाँ सोच के बताइए कौन कौन सा इफेक्ट लगेगा। ये एक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग है, क्या है। देखिए मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करता हूँ, यहाँ पे है बच्चों लॉन पेयर, लॉन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, आपको ध्यान रखना है बच्चों, देखिए यहाँ पर अगर रिंग के अंदर आप इलेक्ट्रॉन देते हो, रिंग के अंदर, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ रिंग लिया, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहे हो आप। इलेक्ट्रॉन देने के कितने तरीके हो सकते हैं, या तो आप प्लस आई से दोगे, या प्लस SC से दोगे, जो अभी हमने हाइपर कंजुगेशन पढ़ा, या प्लस M से दोगे। अगर इनसे इलेक्ट्रॉन दोगे तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या कहते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। जहां पे प्लस आई प्लस SC प्लस M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की ओर बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। और ये हमेशा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शन देंगे आपको, अभी देखेंगे कैसे देंगे, वही मैं बताऊंगा, फिर शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे इसके, समझ में आ रहा है। ये ध्यान रखना है बच्चों आपको। फिर दूसरा, अगर किसी रिंग से अगर आपने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कराए, मतलब ऐसे ग्रुप लेंगे जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे, वो किसके थ्रू कर सकते हैं, माइनस आई
-Sc या -m, इसके द्वारा बच्चों वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर सकते हैं, मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या कहते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं बच्चों। और ये हमेशा जो डायरेक्शन देंगे, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आके बैठेगा वो डायरेक्शन देगा आपको मेटा मेटा पोजीशन पे आके आपको बैठना होगा, ठीक है। अब यहाँ हम चेक कर लेते हैं, ये है, ये देखिए, ये क्या है, इसका हमेशा ध्यान रखिए, हेलोजन जो है, हेलोजन नेट -i दिखाता है बच्चों, तो ये तो -i दिखा रहा है, तो ये कैसा है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसा है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये डीएक्टिवेटिंग है लेकिन ये डायरेक्शन क्या दिखाएगा? ऑर्थो एंड पैरा। समझ रहे? वो अभी मैं बताऊंगा क्यों दिखाएगा। अब ये देखिए, ये NO2 लॉन पेयर तो होता नहीं, अभी मैंने बताया था आपको, तो ये क्या दिखाएगा बच्चों? ये देखिएगा ध्यान से, एन डबल बॉन्ड O, ये आ गया। अभी देखिए, यहां से देखिए जरा, यहां से आप देखें सिंगल सिंगल, तो इस साइड से डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो ये क्या हुआ? -m, -m से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बाहर, और इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो ये क्या होगा? डीएक्टिवेट। और ये क्या दिखाते हैं? मेटा। अब ये डीएक्टिवेट होते हुए ऑर्थो एंड पैरा क्यों दिखाया, ये भी मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा। अब ये देखो बच्चों, ये भी क्या दिखाएंगे? देखिए, डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, ये देखिए, ये भी आपका क्या दिखा देगा? ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये क्या दिखा रहे हैं? -m, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, मतलब डीएक्टिवेट हो रहे हैं, इसके मतलब ये दिखाएगा बच्चों मेटा। क्या दिखाएगा? मेटा। अब यहाँ देखिए, ये +i दिखा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर, तो ये ऑर्थो एंड पैरा। अब ये देखिए, C डबल बॉन्ड O R, और ये क्या हो गया? ये देखिए, डबल सिंगल डबल, तो ये डीएक्टिवेट, तो ये भी क्या दिखाएगा? मेटा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये ऐसा प्लेयर कैसा आएगा कि डीएक्टिवेटिंग होते हैं ऑर्थो एंड पैरा, तो वो समझ लेते हैं बच्चों। तो ये बात समझ में आई आपको। तो अब हम इसके रीजन के बारे में बात करेंगे, इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये पोजीशन कैसे ले रहे हैं, ठीक है। आइए, अब देखना बच्चों ध्यान से, देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, ये लिया है बच्चों। जब भी आप कोई ग्रुप ले आएंगे बेंजीन में, तो कहीं भी आप इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करा सकते हैं, क्योंकि सारे सिमेट्रिकल हैं। जब किसी ग्रुप को आप ले आएंगे तो अब ये सिमेट्रिकल नहीं रहा, अब कैसा हो गया? अनसिमेट्रिकल। तो अब ये बताएगा कि कहाँ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आके बैठेगा कहाँ, वो पता करना है आपको। तो देखिएगा ध्यान से, ये बहुत ही स्मार्ट वाले बच्चे हैं। ये जो ग्रुप है हेलोजन ग्रुप, बहुत ही स्मार्ट है बच्चों। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? हेलोजन ग्रुप जो है ये स्मार्ट वाले ग्रुप हैं, स्मार्ट ग्रुप है। मतलब इसका मीनिंग ये है बच्चों, जब न्यूट्रल सिस्टम होगा तब तो ये नेट -i दिखाएगा। ये कैसा है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल, ठीक है ना, समझ रहे? न्यूट्रल है, तो ये कैसा दिखा रहा है इस समय? तो ये दिखा रहा है नेट -i। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इसके ऊपर चार्ज आएगा तो ये फिर फेवर करने लगता है। कैसे? मान लीजिए मैंने Cl को लिया बच्चों, और यहाँ जरा प्लस बना दीजिए। जब कोई अटैचमेंट आप कराएंगे ऐसे, तो मैंने अभी क्या बताया था कि जब आप अटैचमेंट कराएंगे तो देखिए ये कंडीशन होती है बच्चों, जब एक हाइड्रोजन को हटा दोगे आप, और यहाँ पे कोई ग्रुप लिया है आप, कोई सा भी ग्रुप लिया है, ठीक है, तो अब क्या होगा? यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट पोजीशन है बच्चों, इसे हम कहते हैं ऑर्थो, तो इसे स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह इस साइड ये भी कहलाता है ऑर्थो,
वो से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो नेक्स्ट है इसे कहते हैं मेटा, एम से, और ये भी क्या है, मेटा, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है पैरा, ये पी से। तो जब यहाँ पे कोई ग्रुप आ जाएगा तो अब इसके अकॉर्डिंग इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आके बैठा है, या तो ऑर्थो बैठेगा या मेटा या पैरा। तो उसका पता कब लगा पाओगे, जब आपको इफेक्ट आता हुआ। तभी तो मैंने आपसे बात की इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, और फिर किसके बारे में बात की, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अभी एक बात ध्यान रखिएगा, इनकी पावर, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, ध्यान दीजिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा पावरफुल होता है हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा पावरफुल होता है मीजोमेरिक, और लास्ट में होता है एरोमेटिक कंपाउंड। समझ लीजिए, ये है पावर, ये माइंड में रखना है। मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल होगा एरोमेटिक कंपाउंड। जब भी एरोमेटिक कंपाउंड कहीं भी रिएक्ट करेंगे बच्चों, तो कभी भी वो एरोमेटिसिटी को अपने समाप्त नहीं करते, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो रीगेन करेगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों, सबसे ज्यादा स्टेबल देख लो। उसके बाद मीजोमेरिक, मीजोमेरिक के बाद हाइपर, और सबसे वीक कौन है, इंडक्टिव इफेक्ट। और इसी के बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आके बैठता है। अगर ये आप सीख जाते हैं तो समझ लिए पूरी केमिस्ट्री आपको समझ में आ गई। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कोई सा भी रिएक्शन आएगा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, जब ये न्यूट्रल है तो नेट माइनस आई दिखा रहा है। अब सपोज करो मैं ऑर्थो पे बैठाना चाह रहा हूँ किसी को, ठीक है ना, क्या करना चाह रहा हूँ, ऑर्थो पे। तो आएगा क्या, मान लो एक इलेक्ट्रोफाइल आप प्लस ला रहे हो, तो ये बताइए क्या प्लस प्लस के पास बैठने जाएगा, नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे बच्चों, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव। अब इस बॉन्ड को तोड़ दिया मैंने, तो क्या ये निगेटिव बना, ये पॉजिटिव बना। अब ये बताइए ये कहाँ अट्रैक्ट करेगा, ये इस पोजीशन पे आएगा, और ये पोजीशन क्या है, ऑर्थो, क्योंकि यहाँ एक ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो ये तो यहाँ अटैचमेंट लेगा ना, तो प्लस यहाँ जनरेट होगा। तो जरा देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जैसे ही आपने यहाँ प्लस जनरेट कराया, ये तो यहाँ जुड़ गया। अब ये Cl है, ये प्लस आ गया। अब देखिएगा यहाँ क्या है, लॉन पेयर। अब ये देखना यहाँ तो बैक बॉन्डिंग हो गई। Cl कहेगा भैया आपको अब हम रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये तो स्मार्ट ग्रुप है, जब इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत है तो ये निकाल लेगा। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ले लेगा, और कम है तो दे देगा। इसलिए कैसा स्मार्ट ग्रुप हो गया है। तो इसके मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा बच्चों, तो इसकी तो स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। ये देखिए यहाँ तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, ये देखिए ये स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन, इसके मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने बढ़ाई। ये देखिए यहाँ प्लस चला गया, इसके मतलब इसने रिंग को इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, इलेक्ट्रॉन को रिंग दिया। तो इसकी वजह से ये क्या दिखाने लगता है तो डीएक्टिवेटिंग, ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग। लेकिन ये कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा। तो बहुत सी बुक्स में क्या है, बहुत सी बुक्स में दिया होगा, अलग अलग तरीके से दिए होंगे बच्चों कि ये स्ट्रांग है, ये वीक है। ये सब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुपर एक्टिवेटिंग ग्रुप में कौन से आते हैं, दो ही हैं, एक NH2, समझ रहे हैं, और एक O निगेटिव। ये सुपर एक्टिवेटिंग ग्रुप में आते हैं बच्चों, समझ में आया। सुपर एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो अगर मैं इसे डिवाइड करना चाहूँ तो ये समझ में आया कि इसने ऑर्थो एंड पैरा क्यों दिया, अभी मैंने आपको समझाया। मतलब ये कैसे पता चलेगा कि डीएक्टिवेटिंग वाले कौन से हैं और कैसे ऑर्थो एंड पैरा दे देंगे, कौन सा मेटा, तो वो जरा समझ लीजिए। देखिए अगर हम एक्टिवेटिंग के बारे में बात करें बच्चों आपसे, अगर मैं यहाँ पे एक्टिवेटिंग ग्रुप लूँ, इसके बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही ग्रुप होंगे, एक तो NH2 और एक O नेगेटिव। ये तो सुपर एक्टिवेटिंग ग्रुप है बच्चों। कैसे है, सुपर एक्टिवेटिंग है ये दोनों। तो ये हमेशा क्या देंगे, ये तो ऑर्थो एंड पैरा देंगे। अब जो रेजोनेंस दिखाते हैं, रेजोनेंस जिनमें होगा, ठीक है, रेजोनेंस होगा वो डीएक्टिवेटिंग। तो हमेशा ध्यान रखना है एक्टिवेटिंग में हमें क्या चेक करना है, सिर्फ प्लस आई
प्लस Hc प्लस M, इन्हें चेक कीजिए, जिसमें भी ये प्रेजेंट है, समझ रहे हैं, प्लस I प्लस Hc प्लस M, तो वो तो ऑर्थो एंड पैरा। और जो डीएक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग वाले तो इलेक्ट्रॉन रिंग को देंगे, डीएक्टिवेटिंग वाले इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे रिंग से, तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ डिफरेंसी होगी। ठीक है, तो इसमें इसमें हम ये कह सकते हैं कि माइनस आई हो, माइनस एस सी हो, तभी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। माइनस आई से इलेक्ट्रॉन, माइनस एस सी से, माइनस एम से, ये अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा मेटा डायरेक्शन देंगे। अगर इतनी बात आपको ध्यान रहेगी तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए कुछ हम लोग अब समझ लीजिए, डायरेक्शन देख लेते। फाइंड डायरेक्शन ऑफ following compounds। ठीक है, ये मान लिया बच्चों CHO, यहाँ ले लिया मैंने NH2, यहाँ लिया बच्चों मैंने OR, यहाँ लिया हमने OH, यहाँ लिया हमने COR, यहाँ लिया बच्चों हमने CS3, और यहाँ ले लिया हमने BR। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं ये कौन से ऑर्थो पैरा है और कौन से मेटा है। तो देखना बच्चों, इसे कैसे देखेंगे। सबसे पहले इफेक्ट पहचानिए, ये मैंने इस फॉर्मेट में लिख लिया। तो ये देखना बच्चों, देखिए ध्यान से, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसके मतलब मैंने माइनस एम में आपको बता रखा है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो ये देखना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और यह है ऑक्सीजन। ठीक है ना, अगर इसके आगे मैं डबल बॉन्ड ओ दे दूं तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बच्चों, तो ये इधर की ओर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ले जाएगा, बाहर। तो अगर बाहर ले गया तो इलेक्ट्रॉन इसे विड्रॉ किए, तो ये कौन सी डायरेक्शन देगा, मेटा। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, चाहे X प्लस हो, चाहे NO2 प्लस हो, चाहे R प्लस हो, अभी आपने देखा वो आके यहाँ पे मेटा पे जुड़ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए, ये NH2 है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ देखिए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो प्लस एम की कंडीशन क्या बताई थी मैंने कि यहाँ पे ए हो, फिर सिंगल हो और फिर डबल हो जाए, तो लॉन पेयर। अब देखना बच्चों ध्यान से, लॉन पेयर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहे हैं, रिंग की ओर, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेट कर रहे हैं, तो इसके मतलब ये क्या पोजीशन दिखाएंगे, ऑर्थो एंड पैरा। समझ गए, इसलिए एक तो यहाँ बैठेगा ऑर्थो पे और एक बैठेगा पैरा पे, तो ये क्या हो गया, ऑर्थो पैरा डायरेक्शन दे रहे हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, बस ये चेक कर लीजिए कि जो रिंग है उसके जस्ट आगे देखिए क्या उसके ऊपर लॉन पेयर है, तो इसका मतलब प्लस एम है। ये देखिए लॉन पेयर है तो इसका मतलब प्लस एम, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या हो गया, ऑर्थो एंड पैरा। बताइए टफ है क्या, आसान है ना। अब इसके बाद देखिए, ये लॉन पेयर है, इसका मतलब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये क्या है, ऑर्थो एंड पैर, जस्ट पहला। अब ये देखना, कार्बन कार्बन में लॉन पेयर होता ही नहीं, इसका मतलब ये क्या दिखाएगा, माइनस एम। देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ, ये है बच्चों, देख लीजिए, यही तो है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, बाहर विड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन देगा, मेटा। कहाँ आके बैठ जाएगा, मेटा पे। अब ये देखना बच्चों, ये CH3
ये देखिए डबल सिंगल डबल। अब ये देखना, ये एक तो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर, एक प्लस एस सी से बच्चों, ये देखिए CH3, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। मतलब अगर ऐसा ग्रुप हो, देखिएगा, ये देखिए क्या हो, इसमें यहाँ सिंगल हो, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, कंजुगेटेड सिस्टम, और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये क्या है, HC की कंडीशन है बच्चों। ये तो ग्रुप हो गया, ये ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन जितने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, तो वही हो रहा है। तो प्लस ऐसी, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिंग को देंगे, तो ये डायरेक्शन फोर्थ एंड पैरा। समझ में आने लगा? अब यहाँ देखिए, ये Br है बच्चों, इस पे तो लॉन पेयर होता ही है, तो ये डीएक्टिवेट कर रहा है। लेकिन ये कौन से हैं, मैंने क्या बताया, स्मार्ट ग्रुप है। और स्मार्ट ग्रुप है तो ये क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ठीक है। नेट तो माइनस आई दिखाएंगे, डीएक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ प्लस डॉट होगा, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इसलिए ये क्या हो गया, होंगे डीएक्टिवेटिंग, लेकिन दिखाएंगे क्या, ऑर्थो एंड पैरा। इसलिए ये क्या है, स्मार्ट ग्रुप, कि जब जहां पे इलेक्ट्रॉन कमी हुई, ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और जहां पे इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे खींच लेंगे। तो कैसे ग्रुप है, स्मार्ट ग्रुप। ये दोनों काम करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन खींच भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। तो ये स्मार्ट ग्रुप है। तो बताइए यहाँ तक क्या आपको समझ में आया? तो कल हम जो करेंगे, इसमें हम वो रिएक्शंस देखेंगे पूरे डिटेल में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और पहला पार्ट यही होगा बच्चों, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज यहीं तक करते हैं, और कल हम इसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे।